हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग फ्रेंड्स जनरल साइंस से टॉप 30 क्वेश्चनों के बारे में बारीकी से दोस्तों डीपली से अध्ययन करेंगे, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे में ए स्टेट, बीपीएससी, रेलवे, बीएसएससी, एनटीपीसी, एसएससी, बिहार पुलिस, फॉर ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों यह क्लास बहुत ही हेल्पफुल है। इसीलिए दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि आप लोग मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को दोस्तों क्लास को शाम 7 बजे दोस्तों आप जरूर से ज्वाइन करें, ताकि एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से दोस्तों प्रिपेयर हो सके। तो बिना समय गवाए आज के क्लास के हम लोग दोस्तों आज के जनरल साइंस क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर बारीकी से दोस्तों केयर करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया को दोस्तों बताइए इनमें से क्या कहते हैं। बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। यदि आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो यह क्लास दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसीलिए आप वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए, ताकि एग्जाम के लिए आपके नजरों से दोस्तों एक भी प्रश्न ना छूटे। और यह हमारा दोस्तों केयर करेंगे टॉप 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चनों में से कोशिश कीजिए दोस्तों कि 20 प्रश्न का सही आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं। हमारा क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया बताइए इनमें से क्या कहते हैं। बताइए इस क्रिया को दोस्तों बताइए क्या कहते हैं। ए में है ध्यान देंगे सल्फोनीकरण, या फिर दोस्तों बी में है वल्कनीकरण, या फिर दोस्तों केयर करेंगे वल्कनीकरण है, ठीक है। डी में है दोस्तों केयर करेंगे फ्रेंड्स सी में है हमारा बेसमरीकरण, या फिर डी में है गैल्वेनीकरण। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया को बताइए इनमें से क्या कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान देंगे वल्कनीकरण कहते हैं। यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं फ्रेंड्स कि गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं फ्रेंड्स, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ताकि यह पता चल सके कि आप अपनी एग्जाम की तैयारी दोस्तों कितने अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध बताइए इनमें से किससे है। ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पे हमारा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध बताइए दोस्तों इनमें से किससे है। उत्सर्जन से है, प्रासरण से है, या फिर श्वसन से है, या फिर पाचन रस से है। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों फास्ट बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों, यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध दोस्तों श्वसन से है, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केयर करेंगे कि नींबू का, ध्यान देंगे नींबू का केकर रोग होता है दोस्तों बताइए किससे। इनमें से बताइए किससे होता है। ए में है कवक से, जीवाणु से, सी में है वायरस से, डी में है दोस्तों केयर करेंगे निमेटोड से। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए कि नींबू का केकर रोग बताइए इनमें से किससे होता है। बताइए जल्द से जल्द क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों जीवाणु से होता है। किससे होता है फ्रेंड्स, केयर करेंगे दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन की ओर। बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केयर करेंगे, ध्यान देंगे कि बहुचर्चित रोग यानी दोस्तों ब्लास्टर, यानी ध्यान देंगे दोस्तों झोंका, ठीक है, किससे संबंधित है। बताइए इनमें से किससे संबंधित है दोस्तों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों।
जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर बताइए। बताइए क्या होगा कि बहुचर्चित रोग मीन्स दोस्तों ब्लास्टर यानी झोंका किससे संबंधित है? बताइए धान से, मक्का से, गेहूं से या फिर ज्वार से? दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर बताइए। बताइए क्या होगा? तो दोस्तों केयर करेंगे। इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि बहुचर्चित रोग मीन्स दोस्तों ब्लास्टर यानी झोंका। दोस्तों ध्यान देंगे धान से संबंधित है। किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो धान से। एप्पल हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केयर करेंगे कि विश्व वन दिवस प्रत्येक मार्च की किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर मैं कई बार दोस्तों पिछले क्लास में भी बता चुकी हूं। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का तो आंसर अवश्य बताइए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही आसान सा प्रश्न है। और दोस्तों यदि आप मंडे और वेडनेसडे को दोस्तों क्लास चलता है और फ्राइडे को, तो दोस्तों यदि आप इन तीनों दिनों में दोस्तों उपस्थित रहते हैं, इस क्लास को ज्वाइन करते हैं, तो अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा कि विश्व वन दिवस प्रत्येक मार्च की दोस्तों बताइए किस तिथि को दोस्तों मनाया जाता है? ए में है दोस्तों, ध्यान देंगे 19 तारीख को या फिर 21 को या फिर 23 या फिर 24। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का फास्ट टाइपिंग कीजिए। बताइए क्या होगा? बताइए फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए फ्रेंड्स। बताइए क्या होगा? तो दोस्तों बी ऑप्शन 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे फ्रेंड्स कि एक छत्ता में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ध्यान देंगे कि एक छत्ता में रानी मधुमक्खी की संख्या बताइए इनमें से कितनी होती है? 1, 3, 5 या फिर दोस्तों 7? तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट टाइपिंग कीजिए। बताइए क्या होगा? दोस्तों केयर करेंगे। इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कि एक छत्ता में रानी मधुमक्खी की संख्या इनमें से फ्रेंड्स केयर करेंगे एक ही होता है, हमारा एप्पल। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि रानी मधुमक्खी की संख्या दोस्तों इनमें से एक ही होती है एक छत्ता में, तो हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? बताइए जल्द से जल्द क्या होगा? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों ध्यान देंगे, ऑप्शन की ओर बारीकी से केयर करेंगे। मत्स्य उत्पादन से, झींगा उत्पादन से, खनिज तेल के उत्पादन से या फिर डी में है खदान उत्पादन से? तो दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों फास्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो मत्स्य उत्पादन से है, हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केयर करेंगे, ध्यान देंगे कि ब्रह्मांड में न्यूनतम संभव ताप इनमें से बताइए कितना है? ए में है -273 डिग्री सेल्सियस, बी में है 0 डिग्री सेल्सियस, सी में है दोस्तों -300 डिग्री सेल्सियस या फिर डी में है 1 डिग्री सेल्सियस। तो अपने कमेंट बॉक्स में फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर टाइपिंग कीजिए। बताइए क्या होगा कि ब्रह्मांड में न्यूनतम संभव ताप इनमें से बताइए कितना है? दोस्तों जल्द से जल्द बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? दोस्तों देर न करें दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ने के बाद दोस्तों मैं कुछ सेकंड का समय छोड़ती हूँ कि आप उस समय में दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों फटाफट क्वेश्चन दोस्तों ध्यान देंगे, क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट टाइपिंग कीजिए। बताइए क्या होगा कि ब्रह्मांड में न्यूनतम ताप, ध्यान देंगे न्यूनतम संभव ताप इनमें से बताइए कितना है? तो दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स -273 डिग्री सेल्सियस है। यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं फ्रेंड्स, सॉरी यानी एप्पल, ध्यान देंगे यदि आप ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि -273 डिग्री सेल्सियस, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है।
इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था, बताइए दोस्तों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए। दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। तो फ्रेंड्स केयर करेंगे ऑप्शन की ओर बारीकी से। ए में है जैकब परकिंस ने, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे जैकब परकिंस ने, बी में है फैराडे ने, सी में है जेम्स रीसी ने, या फिर डी में है एडिसन ने। तो अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों केयर करेंगे एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि रेफ्रिजरेटर का आविष्कार इनमें से दोस्तों जैकब परकिंस ने किया था। परकिंस ने किया था, हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंतिम समय तक। अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर मात्रक है, बताइए किसका, प्रकाश की तीव्रता का, विद्युत आवेश का, या फिर सी में है विद्युत धारा का, डी में है चुंबकीय क्षेत्र का। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि एम्पियर मात्रक है, बताइए इनमें से किसका। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों, यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं दोस्तों, बहुत ही इजी प्रश्न था। यदि आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन अपने कमेंट बॉक्स में बता चुके हैं, तो फ्रेंड्स आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि एम्पियर ध्यान देंगे विद्युत धारा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि ध्यान देंगे दोस्तों, ध्यान देंगे हमारा अगला क्वेश्चन है ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है, बताइए। ए में है दोस्तों टिमोथी बिल को, या फिर बी में है दोस्तों बिल गेट्स को, या फिर सी में है केयर करेंगे फ्रेंड्स रे टॉमलिंसन को, या फिर फ्रेंड्स डी में है लिंकन गोलिट्सबर्ग को। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि ईमेल का ध्यान देंगे जन्मदाता किसे माना जाता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि रे टॉमलिंसन को ध्यान देंगे दोस्तों ईमेल का जन्मदाता माना जाता है फ्रेंड्स, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर इनमें से बताइए कौन है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों मैं पिछले क्लास में भी बता चुकी हूँ। दोस्तों यदि आप ध्यान देंगे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को दोस्तों क्लास आप ज्वाइन करते हैं जनरल साइंस का, दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट टाइपिंग कीजिए, बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या है, एक बार फिर से दोस्तों ध्यान देंगे कि नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर इनमें से बताइए कौन है। ऑप्शन की ओर बारीकी से केयर करेंगे, कल्पना चावला, बी में है परम, सी में है ब्लू जीन, डी में है कोलंबिया। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कोलंबिया है, तो आपका आंसर फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे तत्व जो अमलगम में होता है, बताइए इनमें से कौन सा तत्व है। मैग्नीशियम है, पारा है, ध्यान देंगे मरकरी, सी में है दोस्तों Fe मींस आयरन, या फिर डी में है मैग्नीज। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का फास्ट आंसर बताइए, बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों तत्व जो अमलगम में होता है, इनमें से दोस्तों पारा है यानी मरकरी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान देंगे Hg, ठीक है, यानी मरकरी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स केयर करेंगे कि ध्यान देंगे नौसादर का सूत्र इनमें से बताइए क्या है, बताइए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नौसादर का सूत्र इनमें से बताइए क्या है। NH4N3 है, ध्यान देंगे NH4N3 है, या फिर बी में है NaOH, या फिर सी में है NH4Cl, या फिर दोस्तों डी में है Na2SO4। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नौसादर का सूत्र इनमें से बताइए क्या है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स NH4Cl है, यानी हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान देंगे दोस्तों इसी प्रकार हमारे अगले क्वेश्चन की ओर,
और दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगला क्वेश्चन है कि मिश्र धातुएं हैं, बताइए इनमें से कौन कौन है। ए में है ठोस में ठोस का विलयन मिश्र धातुएं हैं, या फिर बी में है गैस में गैस का विलयन, या फिर सी में है गैस का द्रव में विलयन मिश्र धातुएं हैं, या फिर डी में है ठोस का द्रव में विलयन मिश्र धातुएं हैं। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि मिश्र धातुएं इनमें से बताइए क्या है। दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स केयर करेंगे एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि मिश्र धातुएं ठोस में ठोस का विलयन है हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि श्वसन दर सबसे कम होती है, बताइए दौड़ते समय, टेनिस खेलते समय, सी में है भोजन करते समय, डी में है निद्रा में, ध्यान देंगे दोस्तों निद्रा में, खराटे भरते समय। बताइए फ्रेंड्स कि श्वसन दर सबसे कम होती है, बताइए किस समय। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन, निद्रा में खराटे भरते समय दोस्तों श्वसन दर सबसे कम होती है, हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नींद में खराटे भरते समय दोस्तों को श्वसन दर सबसे कम हो जाती है, हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि वायरस की संरचना होती है, बताइए बहुकोषीय, एक कोषीय, या फिर अकोषीय, या फिर डी में है दोस्तों स्वतंत्र जीव। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि वायरस की संरचना इनमें से बताइए कैसी होती है, बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर दोस्तों अकोषीय होती है, हमारा सी ऑप्शन। क्या होती है फ्रेंड्स, तो अकोषीय होती है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स केयर करेंगे कि आलू का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए कि आलू का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है। ए में है दोस्तों केयर करेंगे सोलेनिन के कारण, या फिर बी में है धुरिन के कारण, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे सी में है क्वेरसीटिन के कारण, या फिर डी में है एलाइसिन के कारण। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का दोस्तों फास्ट आंसर बताइए, बताइए क्या होगा कि आलू का दोस्तों हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण बताइए इनमें से होती है, बताइए इनमें से किसके कारण। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स एप्पल, यानी आलू का हरा रंग, आलू का हरा रंग दोस्तों ध्यान देंगे सोलेनिन के कारण होता है, हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि दूध में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, बताइए इनमें से कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूध में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। ए में है दोस्तों एल्बुमिन, बी में है केसिन, सी में है ग्लोबिन, या फिर डी में है इनमें से सभी। तो अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट टाइपिंग कीजिए, बताइए क्या होगा, बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी ऑप्शन। यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स बताए हैं कि दूध में केसिन प्रोटीन पाए जाते हैं, कौन से प्रोटीन, तो दोस्तों केसिन पाया जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि किस देश की गाय टी कप काऊ के नाम से दोस्तों जानी जाती है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस देश की गाय है जो टी कप काऊ के नाम से जानी जाती है, बताइए इनमें से कौन सी देश की गाय। ए में है न्यूजीलैंड, या फिर बी में है डेनमार्क, सी में है भारत, डी में है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। तो अपने कमेंट बॉक्स में फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर टाइपिंग कीजिए, बताइए क्या होगा कि किस देश की गाय टी कप काऊ के नाम से जानी जाती है। दोस्तों आप सभी से निवेदन है फ्रेंड्स कि आप तीनों दिन उपस्थित रहें, ध्यान देंगे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को दोस्तों शाम 7 बजे जो जनरल साइंस का क्लास दोस्तों मैं लूंगी, आप सभी दोस्तों क्लास को अवश्य ज्वाइन करें ताकि आपके एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप दोस्तों अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि किस देश की गाय टी कप काऊ के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं दोस्तों हमारा भारत, तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है।
कि भारत देश की गाय टी कप काउ के नाम से जानी जाती है? हमारा सी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर इसी प्रकार केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए इनमें से कहाँ स्थित है? हिसार में, बरेली में, लखनऊ में या फिर कानपुर में? तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। बताइए कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स बी ऑप्शन, बरेली में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? बरेली में है हमारा बी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में स्थित है, बी ऑप्शन। यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं तो फ्रेंड्स आपका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह इनमें से बताइए कौन सा ग्रह है? बताइए कि सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह इनमें से बताइए कौन सा ग्रह है? ए में है दोस्तों बुध ग्रह या फिर बृहस्पति, सी में है पृथ्वी, डी में है दोस्तों शनि। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा कि इनमें से दोस्तों बताइए सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह इनमें से बताइए कौन सा ग्रह है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों बृहस्पति ग्रह है। कौन सा ग्रह है फ्रेंड्स? तो ध्यान देंगे हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्वदेश निर्मित, ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पे हमारा भारत होगा, ठीक है, मिसप्रिंट है, ध्यान देंगे छूट गया है कि भारत की, ध्यान देंगे फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है एक बार फिर से प्रश्न की ओर बारीकी से केयर करेंगे कि भारत की स्वदेश निर्मित पनडुब्बी का नाम बताइए इनमें से क्या है? दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। बताइए इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ए में है दोस्तों ध्यान देंगे संकुल, या फिर बी में है पृथ्वी है, या फिर सी में है दोस्तों सिंधु 16 या फिर त्रिशूल। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों फास्ट टाइपिंग कीजिए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की स्वदेश निर्मित पनडुब्बी का नाम इनमें से बताइए कौन है? बताइए इनमें से क्या नाम है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यदि आप एप्पल इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि संकुल है नाम, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि भारत की स्वदेश निर्मित पनडुब्बी का नाम इनमें से दोस्तों संकुल है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स केयर करेंगे कि कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? बताइए इनमें से दोस्तों कौन सा भाग? ए में है प्रकाश छिद्र, या फिर बी में है शटर, सी में है दोस्तों लेंस, डी में है फिल्म। तो अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए कि कैमरे के, ध्यान देंगे दोस्तों कैमरा का वह कौन सा भाग है जो आंख की रेटिना की तरह ही दोस्तों बिल्कुल उसी के तरह ही कार्य करता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि फिल्म, तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल राइट है कि कैमरे का फिल्म भाग है जो दोस्तों आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना गुना होता है? बताइए इनमें से कितना गुना होता है? 6 गुना, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे 1/6 गुना, या फिर दोस्तों सी में है 10 गुना, डी में है 1/10 गुना। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का बताइए कितना गुना होता है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स केयर करेंगे 1/6 गुना होता है हमारा। ध्यान देंगे फ्रेंड्स बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे इस प्रकार कि कॉपर का प्रमुख अयस्क इनमें से बताइए कौन है? तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉपर का प्रमुख अयस्क इनमें से बताइए कौन है? ए में है दोस्तों कॉपर पाइराइट है, या फिर बी में है मैलेकाइट है, सी में है दोस्तों केयर करेंगे क्यूपराइट है, या फिर डी में है कॉपर ग्लांस है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि कॉपर का प्रमुख अवयव, ध्यान देंगे दोस्तों प्रमुख
अयस्क है, ठीक है। इनमें से बताइए कौन है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों कि कॉपर का प्रमुख अयस्क इनमें से कॉपर पाइराइट है। यदि एप्पल इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स बता चुके हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंतिम समय तक। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले दोस्तों, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे व्हाट्सएप हो दोस्तों, जहां भी आपका जिस ऐप से दोस्तों आपका स्टडी ग्रुप चलता है उस ऐप में दोस्तों आप स्टडी ग्रुप में अवश्य शेयर कर ले इस क्लास को। और दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले, ताकि इसी प्रकार का दोस्तों ध्यान देंगे, सब्सक्राइब आप अवश्य कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे और आप दोस्तों मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को दोस्तों जनरल साइंस का क्लास शाम 7 बजे ज्वाइन कर सके, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केयर करेंगे कि फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप इनमें से बताइए क्या है। बताइए कि फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील, ध्यान देंगे अभिक्रियाशील रूप इनमें से बताइए कौन है। पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस या फिर डी में है काला फास्फोरस। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कि फास्फोरस का दोस्तों ध्यान देंगे सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप इनमें से बताइए क्या है। तो दोस्तों लाल फास्फोरस है हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि कोयले का, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, कोयले का शुद्धतम रूप ध्यान देंगे निम्नलिखित में से क्या है। बताइए कोयला का शुद्धतम रूप इनमें से बताइए, इनमें से क्या है। ए में है एंथ्रासाइड है, बी में है दोस्तों लिग्नाइट है या फिर सी में है चारकोल, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो अपने कमेंट बॉक्स में बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि कोयले का शुद्धतम रूप इनमें से दोस्तों एंथ्रासाइड है। यदि आप एप्पल इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं एंथ्रासाइड तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है दोस्तों, बताइए घटते हुए भार में, बढ़ते हुए भार में या फिर सी में है बढ़ते हुए अनुरूप भार में या फिर डी में है बढ़ती हुई परमाणु संख्या में। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का फास्ट टाइपिंग कीजिए, बताइए क्या होगा। तो दोस्तों आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है बढ़ती हुई परमाणु संख्या में, ध्यान देंगे हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केयर करेंगे कि पुष्पों का अध्ययन बताइए क्या कहलाता है। बताइए फूलों का अध्ययन इनमें से क्या कहलाता है। एंथोलॉजी कहलाता है या फिर दोस्तों पॉलिनोलॉजी कहलाता है या फिर सी में है दोस्तों, केयर करेंगे फ्रेंड्स, एग्रेस्टोलॉजी या फिर डी में है फिनोलॉजी कहलाता है। तो बताइए इनमें से क्या कहलाता है दोस्तों, केयर करेंगे। इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन कि फूलों का अध्ययन मीन्स, ध्यान देंगे पुष्पों का अध्ययन इनमें से दोस्तों ध्यान देंगे अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों एंथोलॉजी कहलाता है एप्पल। यदि इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप ए ऑप्शन अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं फ्रेंड्स तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों आज के हमारा जनरल साइंस क्लास का यह दोस्तों लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं फ्रेंड्स, इसके लिए दोस्तों आप सभी को दिल से धन्यवाद। इसी प्रकार दोस्तों अपने प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताया कीजिए ताकि यह पता चल सके कि आप अपनी एग्जाम की तैयारी दोस्तों किस लेवल से कर रहे हैं। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, यदि आपको जनरल साइंस का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के दोस्तों 30 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।